हेलो फ्रेंड्स, विज्ञान पाठ योजना 6 विज्ञान उपविषय रसायन विज्ञान प्रकरण आपका है पदार्थ की अवस्थाएं। एक तरफ दिनांक डालेंगे, कक्षा है 6, कालांश डालेंगे, अवधि आपकी 35 मिनट, विद्यालय का नाम डालेंगे, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य 5 से कम नहीं होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य आपका 5 होना चाहिए। जैसे छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं को चिंतन मनन आदि व्यवहारिक क्रियाओं का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना, छात्र छात्राओं में धैर्य स्वावलंबन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति। ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखेंगे। आप जो सहायक सामग्री यूज करेंगे वो सहायक सामग्री लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में सामान्य जानकारी है। अब उसके बाद सारणी बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, विधि, सामग्री, मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 1, आप अपने आसपास कौन सी वस्तुएं देख रहे हैं? बच्चे बताएंगे पानी, कुर्सी, मेज आदि। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर देखिए कुर्सी मेज किस चीज़ से बनी होती है? बच्चे बताएंगे लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक इत्यादि। प्रश्न नंबर फिर 3 उठता है, लकड़ी लोहा किस अवस्था में है? तो बच्चे बताएंगे ठोस। प्रश्न नंबर 4, ठोस के अतिरिक्त पदार्थ की और कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ये समस्यात्मक बन जाएगा। उद्देश्य कथन, आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये बोलना है। अब इसका स्पष्टीकरण करना है। पदार्थ की अवस्थाएं, छात्र छात्राएं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जान सकेंगे। हमारे आसपास उपस्थित सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है अथवा जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं तथा इनके कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान भी उपस्थित होता है। कणों के मध्य उपस्थित लगने वाला बल को अंतराआण्विक बल कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस पदार्थों के कण अत्यधिक पास पास होते हैं। इनका आयतन तथा आकृति निश्चित होती हैं, जैसे पत्थर, डस्टर आदि। अब इसमें से आपको 2 मूल्यांकन के प्रश्न पूछने। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बच्चे बताएंगे 3। ठोस पदार्थ का कोई एक उदाहरण बताइए, बच्चे बताएंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न देखिए आता है, जल किस अवस्था में होता है? बच्चे कुछ बताएंगे उसमें। द्रव और विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण करना है जल की अवस्था। छात्र छात्राएं जल की अवस्था के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण, जल अवस्था पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है। जैसे जल द्रव पदार्थों के कण एक दूसरे से ठोस पदार्थों के कणों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। इनके कणों के मध्य अंतराआण्विक बल ठोस की अपेक्षा कुछ कम होता है। जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी में आकृति ग्रहण कर लेती है, जैसे जल, तेल, पेट्रोल आदि। अब इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं आपके क्या मूल्यांकन के। द्रव अवस्था पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो दूसरी अवस्था है। और दूसरा प्रश्न है द्रव अवस्था का एक उदाहरण बताइए। तो ये 2 आपके मूल्यांकन के प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न दूसरा देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ग्रहण की हुई वायु किस अवस्था में होती है? बच्चे बताएंगे गैस। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर। स्पष्टीकरण, गैस की अवस्था, छात्र छात्राएं गैस अवस्था के बारे में जान सकेंगे। गैस अवस्था पदार्थ की तीसरी अवस्था है। जब हम सांस लेते हैं तो गैस के कण एक दूसरे से अत्यंत दूर होते हैं। गैस से के कणों के मध्य लगने वाला अंतराआण्विक बल न के बराबर होता है। गैस पदार्थों का न तो आयतन निश्चित होता है और न तो आकृति निश्चित होती है, जैसे ऑक्सीजन, भाप आदि। अब इसमें मूल्यांकन के 2 प्रश्न, पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है? दूसरा, गैस अवस्था का कोई एक उदाहरण बताइए। ये आपका विकासात्मक प्रश्न दूसरा कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए श्यामपट्ट सारांश लिखना है आपको। श्यामपट्ट सारांश में आप लिखेंगे इतना। उसके बाद ये इधर हो जाएगा, छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण कर सकेंगे। छात्र छात्राएं लिख रहे हैं। विधि आपकी लेखन विधि हो जाएगी। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक कक्षा में टहल टहल कर निरीक्षण करेंगे।
छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं, विधि आपकी लेखन विधि हो जाएगी। पुनरावृत्ति प्रश्न करने हैं। पदार्थ की पहली अवस्था क्या होती है? बच्चे बताएंगे ठोस। पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? बच्चे बताएंगे द्रव। पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? बच्चे बताएंगे गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। किस पदार्थ की आयतन तथा आकृति निश्चित होती है? ठोस की। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। और उद्देश्य में छात्र छात्राएं संपूर्ण पाठ को एक साथ समझ सकेंगे। अब पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य देखिए, गृह कार्य छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान को अभ्यास के द्वारा स्थायित्व प्रदान करेंगे। गृह कार्य में पहला प्रश्न है पदार्थ क्या है, दूसरा है ठोस अवस्था क्या होती है, तीसरा प्रश्न है द्रव अवस्था क्या होती है, चौथा प्रश्न है आपका गैस अवस्था क्या होती है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं और विधि आपकी हो जाएगी प्रश्न विधि। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।